Yeah, but at the same thing, he said in Surah Taha 63, Inna hadhani lasahiran. Mistake. Inna hadhani lasahiran. Can you explain that? And there is more than that mistake. Brother will allow you only the first part of the question. The second part will not allow because we have stated we'll allow one question at a time so others get a chance too. Okay. अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि हमने ये किताब उतारी और हम ही इसके मुहाफिज हैं। दोस्तों, कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है और वो जिम्मा ये है कि क़यामत तक कुरान पाक के किसी एक लफ्ज़ का भी रद्दो बदल नहीं होने पाएगा। ये अपनी उसी हालत में रहेगा जिस तरह से अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल करने के ज़रिए इसे दुनिया भर के इंसानों तक पहुँचाया है। लेकिन दोस्तों, इस्लाम दुश्मन मज़ाहिब के लोग और उलमा मुसलसल इस जस्तजू और तलाश में हैं कि वो कुरान पाक में की गई तब्दीलियाँ या फिर कुरान पाक में होने वाली गलतियाँ सामने ले आएं। इस्लाम दुश्मन इन मज़ाहिब के उलमा की दिन रात ये कोशिशें होती हैं कि वो कुरान पाक पे ग्रामर के लिहाज से यानी किसी भी ज़बान के कवायद व ज़वाबित के लिहाज से कोई गलतियाँ सामने ले आएं। दोस्तों, एक ऐसा आदमी जो पहले मुसलमान था, उसने ईसाईयत को कबूल किया, जिसका नाम अब्दुल फादी है, उसने अपनी एक किताब में कुरान पाक में निकाली गई 20 गलतियों का तज़किरा किया है। एक ईसाई शख्स इन्हीं गलतियों को लेकर जब डॉक्टर जाकिर नाइक के पास पहुंचा तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसे क्या जवाब दिया, आज की वीडियो उसी हवाले से है और डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस ईसाई के मुंह पर उसको ऐसे जवाब दिए कि वो देखता रह गया। दोस्तों, आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसा सवाल आपके सामने रखते हैं जिस पर कमेंट के जरिए अपनी राय देकर आप अच्छा कमेंट करके सदका जारिया का बाइस बन जाते हैं। तो दोस्तों, वक्त ज़ाया नहीं करते, आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। Mistake in Quran. I see more than 20 mistake in Arabic grammar. इस बुजुर्ग ईसाई ने डॉक्टर जाकिर नाइक से ये सवाल जब किया तो डॉक्टर जाकिर नाइक माइक पर जवाब देने के लिए पहुंचे और मुस्कुराने लगे। इस मौके पर हॉल में मौजूद तमाम अफराद भी बड़े हैरान थे कि कुरान पाक में से 20 गलतियां ये शख्स कैसे निकाल लाया। इस शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया था कि कुरान पाक में 20 गलतियां हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और आप कहते हैं कि कुरान पाक में कोई गलती नहीं, हम गलतियां निकाल कर ले आए हैं। दोस्तों, इस शख्स के अंदाज और लहजे से गुस्सा छलक रहा था। उसने किस अंदाज से कुरान पाक की आयत पढ़कर डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनाई और कहा कि ये ऐसे नहीं, यूं होने चाहिए था। आइए आपको दिखाते हैं। इस शख्स ने तिलावत के जरिए 3 आयत पढ़कर सुना ली थी। उसका यह ख्याल था कि ऐसी 17 और गलतियां भी हैं और इसने यह भी कहा कि कुल 20 गलतियां हैं, आप इनका जवाब दें। इस शख्स का अंदाज और लहजा बहुत तज़हीक आमेज था, मगर जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने गुफ्तगू करना शुरू की तो एकदम से माहौल कुछ हद तक पुरसकून हो गया, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने मीठे अंदाज से बात शुरू की। उन्होंने कहा कि हमारे इस भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं ये ख्याल कर रहा हूं कि समझे इन्होंने सारी की सारी 20 गलतियां मुझे बता दी और मैं उन 20 की 20 गलतियों का जवाब एक ही साथ दूंगा। इस पूरे हॉल में मौजूद सारे लोग हैरान और परेशान रह गए जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह कहा कि आपने ये सवाल एक शख्स जिसका नाम अब्दुल फादी है उसकी किताब कुरान इज इनफैलिबल से किया है और आपने उसकी किताब पढ़कर ये सब कुछ सीखा है। डॉक्टर जाकिर नाइक का इतना वसी मुतालिया कि उन्हें एक मुसन्निफ का नाम और उस किताब में क्या बताया गया है वो तक याद है। ये देखकर हॉल में मौजूद सारा मजमा हैरान रह गया और तालियां बजाने लगा। साथ में डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजाक करते हुए ये भी कहा, देखिए मेरी नज़र कितनी तेज़ है, मैंने यहाँ से खड़े होकर आप इतने फासले पर होने के बावजूद किताब का नाम पढ़ लिया। लेकिन दरअसल डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये पूरी किताब पहले से ही पढ़ रखी थी। जैसे कि आप जानते हैं कि उनका मुतालिया बहुत ज्यादा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत जोश में आते हुए और हंसते हुए कहा कि मैं सारे के सारे 20 सवालों का एक ही साथ जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने पूरी किताब पढ़ रखी है, मेरा मुतालिया है तो मैं जवाब दे सकता हूँ। दोस्तों, आपसे इल्तमास है कि अब जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक एक मिसाल के जरिए उसको समझाते हैं कि तुम गलत सोच रहे हो और ये गलतियां जो तुम निकाल कर लाए हो ये भी गलत हैं, तुम गलतियां निकालने में गलती कर रहे हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसे ये बात समझाने के लिए एक मिसाल पेश की। आपसे इल्तमास है कि जरा गौर से सुनिएगा डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब क्या था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पहला पॉइंट ये है कि दुनिया में इस वक्त जहां भी अरबी जबान बोली जा रही है, अरबी की जितनी ग्रामर है वो सब कुछ
कुरान पाक से सीख कर इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि कुरान ही अरबी जबान में लिखी गई पहली और सबसे पुरानी किताब है। उन्होंने कहा कि कुरान पाक जहां पर पूरी दुनिया के लिए अल्लाह का एक पैगाम है, वहीं ये पाक कलाम अरबी जबान की ग्रामर भी मुकम्मल तौर पर समझाता है और अरबी जबान की पूरी ग्रामर का खुलासा कुरान पाक में है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आपने ग्रामेटिकली गलतियां निकाली हैं, तो आप उस किताब से ग्रामर की गलतियां कैसे निकाल सकते हैं जो खुद उस जबान की ग्रामर की किताब हो। लिहाजा उन्होंने कहा कि ये पहला पॉइंट आपका रद्द हो जाता है कि अरबी में जो भी गलती होगी वो कुरान पाक में होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अरबी में लिखी गई पहली किताब ही कुरान पाक है। अरबी जबान का आगाज ही कुरान पाक से हुआ, तो उसमें गलती भला कैसे हो सकती है। और फिर ये पाक कलाम अल्लाह की जानिब से नाजिल किया गया, तो उसमें तो गलती का इम्कान ही नहीं रहता। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पॉइंट नंबर 2, दूसरा नुक्ता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये जिस अंदाज से कहा वो बहुत दिलचस्प था। आइए वो आपको दिखाते हैं। Different tribes of Arabia, and you know Arabic, and Dr. William Campbell also will agree with me. In different Arabic tribes, the grammar keeps on changing. उन्होंने कहा कि अगर मुख्तलिफ अरब ममालिक को देखा जाए तो वहां पर मुख्तलिफ कबाइल में जबान बोलने के मुख्तलिफ लहजे और तरीके हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पश्तो किसी एक लहजे में नहीं, या पंजाबी किसी एक लहजे में नहीं। इसी तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अरबी के भी मुख्तलिफ कबीलों में मुख्तलिफ अंदाज है, लेकिन ये सब कुछ बाद में आया। उससे पहले एक ही तरह की ग्रामर थी और वो कुरान पाक देता है। तो आप कुरान पाक की ग्रामर को चेक करने के लिए इन मुख्तलिफ कबीलों में से जहां पर सब कुछ अब बदल चुका है, वहां से ग्रामर के उसूल नहीं उठा सकते। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी जाली किताबें पड़ी हैं जिसमें यह लिख दिया जाता है 15 ग्रामेटिकल मिस्टेक या 12 ग्रामेटिकल मिस्टेक। अब अब्दुल फादी नामी एक मुसन्निफ ने ये किताब लिखी है और वो फिर अपनी 20 गलतियां निकाल कर लाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा बहुत कुछ चलता रहता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत से ऐसी किताबें हैं जिसमें जो गलतियां निकाली गई हैं वो कुछ मुसलमान उलमा ने भी निकाली हैं, उन्हें भी ना जाने अचानक से क्या हुआ था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि उनमें से एक अहम गलती जिसकी जानिब इशारा किया जाता है वो कुरान पाक की एक अहम आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कुन फयकुन। दोस्तों, आप भी इस आयत को समझते होंगे और अक्सर आपने इस आयत को सुन रखा होगा। कुछ लोगों ने इस आयत में गलतियां निकाली। उस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि आइए आपको इस आयत पर जो गलती और गलत फहमी है वो भी दूर कर देता हूँ। लोग कहते हैं कि इस आयत को कुन फयकुन नहीं बल्कि कुन फयकाना होना चाहिए था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुन फयकुन का मतलब है अल्लाह हुक्म देता है और वो हो जाता है, जबकि जिस मौके पर यह आयत आई है वहां पर जुमला कुछ यूं कहा जाना था कि अल्लाह ने हुक्म दिया और वो हो गया। तो लिहाजा कुन फयकुन नहीं कुन फयकाना होना चाहिए था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसके जवाब में कहा कि दरअसल यही तो बात समझने की जरूरत है। कुरान पाक ने इतनी अच्छी ग्रामर इस्तेमाल की कि कुन फयकुन इस आयत में भी माजी, हाल और मुस्तकबिल की बात कर दी कि अल्लाह ताला आज कह रहा है हो जा तो वो हो जाता है। अल्लाह ताला आने वाले दौर में फरमाएंगे हो जा तो वो हो जाएगा। अल्लाह ने माजी में फरमाया हो जा तो वो हो गया। ये दुनिया बन गई, तुम दुनिया में आ गए, और जब मैं चाहूंगा मैं कहूंगा कुन फयकुन, यानी तू हो जा तो हो जाएगा और क़यामत आ जाएगी। दोस्तों, इस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक ने ग्रामर को देखते हुए उनको बताया, और जब वो अपना जुमला मुकम्मल कर रहे थे उनका अंदाज क्या था जब वो बता रहे थे कि माजी, हाल और मुस्तकबिल के हवाले से ये आयत है, तो जरा देख लीजिए। Allah, it was, it is and can do, past, present and future. Thank you, Dr. Naik. दोस्तों, इस सारी सूरत हाल में वहां मौजूद वो ईसाई शख्स शर्मिंदा नजर आया और उसकी नजरें झुकी हुई थीं, जबकि हॉल तालियों से गूंज रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स के तमाम सवालों के जवाब सिर्फ एक छोटी सी मिसाल से दे दिए थे, और ये मिसाल अगर समझ में आ जाए तो यकीनन आप भी इस वक्त समझ रहे होंगे कि मुकम्मल तौर पर इत्मीनान बख्श जवाब दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने। दोस्तों, अब हम आ जाते हैं वीडियो के उस हिस्से में जिसमें हम आपसे एक अहम सवाल करते हैं। दोस्तों, आज हमारा सवाल नहीं बल्कि आपसे एक दरख्वास्त है। आप अगर डॉक्टर जाकिर नाइक को कोई पैगाम देना चाहते हैं तो अपनी वीडियो बनाकर हमें भेजें, और हम आपकी तमाम लोगों की वीडियोस को इकट्ठा करके हम आपका पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपकी डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात हो या टेलीफोन पर राब्ता हो, तो आप अपनी वीडियो बनाकर भेजिए और आपका जो भी पैगाम है वो हम तक पहुंचाइए। हम आपसे राब्ता करेंगे और इंशाअल्लाह जब ये वीडियो डॉक्टर जाकिर नाइक तक पहुंचेगी तो वो भी आपसे राब्ता करेंगे। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपने तमाम दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें।